भगवान शिव की कथा कर रही हो, गर्दानी का संवाद कर रहा, शिव महापुराण का चरित्र कह रहा। ब्रह्मचित्त शंकर भगवान के जो सम्मुख में जल निकलता है उसको साफ कर, फूलों से दुर्वा से उसका श्रृंगार करता। आपको कथा में पहले कहा था, जिसने सुनी होगी उसके स्मरण में होगा कि ये जो जल सामने से नाली में से बहकर थोड़ा जो पड़ता है, उस स्थान पर 33 कोटि देवताओं का स्थान होता है। बताया था पहले? किस किस ने सुना था? जरा हाथ उठा। सबने सुना है? सामने जो नाली रहती है जहां तक पानी जाता है, इसलिए हमारे यहाँ शंकर भगवान के जलाधारी को लांगा नहीं जाता। जो स्थान है सामने नाली वाला जहां से पानी बहकर आगे जा रहा है, वहां 33 कोटि देवताओं का स्थान होता है। अब ब्रह्मचित्त क्या करता था कि वो जो स्थान जो था उसको सुंदर पुष्पों से उसका श्रृंगार कर देता था, फूल से उसका श्रृंगार करता था, फूल से उसको सजाता, बड़ा सुंदर श्रृंगार कर देता, बड़ा सुंदर सजा देता, बड़ा सुंदर वो श्रृंगार करता। शनि देव ने अपनी दृष्टि दी। अब शनि महाराज दृष्टि दे रहे हैं। पत्नी रूठ कर चली गई, बच्चे भी चले गए, अकेला ब्रह्मचित्त रह गया, अकेला ब्रह्मचित्त। और जब ब्रह्मचित्त अकेला रह गया, जब ब्रह्मचित्त अकेला रहा है, तब आज साफ करते करते, श्रृंगार करते करते ब्रह्मचित्त के आंखों में अश्रु बह गए, नैनों से आंसू बह गए। ब्रह्मचित्त की आंख में अश्रु आ गए। साफ करते करते रो रहा। और बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर प्रसंग, बहुत सुंदर भाव का रहा है। दुनिया के आगे रोग है ना, कोई तुम्हारा आंसू पोंछने वाला नहीं होगा। तुम्हारे दुख के ऊपर बाद में हंसने वाले होंगे, पर तुम्हारा आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होगा। पर अगर परमात्मा के सामने रोगे ना, तो ये पक्का है कि मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारे आंसू जरूर पोंछे। ये निश्चितता। शिव तत्व को जान। ब्रह्मचित्त के जीवन में दुख आया है, ब्रह्मचित्त के जीवन में तकलीफ आई है, आंख का आंसू गिर गया उसकी पूजन वाले स्थान पर। रोने के लिए जगह है, कहीं मत जाकर रोना, रोना तो परमात्मा के दरवाजे पर गुरु की शरणागति में आंसू बहा लेंगे। ब्रह्मचित्त की आंख में जल भर गया, रोता नीचे गया, अश्रु जमीन। और अश्रु जमीन पर जब गिरा, शिव जी को लगा कि मेरा भक्त मेरे मंदिर में रो रहा है। शंकर भगवान ने हनुमान जी को बुलाया। शिव का एक अंश, पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्त रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभोग। हनुमान जी को बुलाया शंकर जी ने, कहा ए बजरंग, जाकर देखो मेरे भक्त की आंख में आंसू क्यों है। ब्रह्मचित्त को जो देखा, हनुमान जी ने देखते ही समझ गए, इस पर तो शनि ने अपनी दृष्टि डाली। शनि ने दृष्टि दे दी। हाँ, क्रोध आ गया हनुमान जी महाराज को। शनि, तू शंकर के मंदिर में आने वाले भक्त पर दृष्टि दे दिया, ये तेरी सामर्थ्य था। अब नहीं बचा। जहां यमराज राजा श्वेत पर दृष्टि डाल दिया था और यमराज के प्राण छूट गए थे, तब से भगवान शंकर ने कह दिया था, मैं अगर गुस्सा करूंगा, मैं क्रोध करूंगा तो शनि बचेगा नहीं। इसलिए हनुमान तू जा, बजरंग तू जा।
हनुमान जी शनि को ढूंढने निकले। शनिदेव भागे। शनिदेव भागते भागते शनि देवता ने देखा एक स्त्री को, और स्त्री को देखा तो समझ गए कि हनुमान जी जब जा रहे थे तो स्त्री से दूर हटकर चल रहे थे। हनुमान जी स्त्री का आदर कर रहे हैं, हनुमान जी स्त्री को सम्मान दे रहे हैं, हनुमान जी नारी को सम्मान दे रहे हैं। शनि महाराज समझ गए ये अगर मेरे को मिल गया ना हनुमान जी तो हनुमान जी मुझे मार देंगे, अब मैं करूं तो क्या। तो शनि महाराज ने साड़ी उठाई और स्त्री की साड़ी ओढ़कर, स्त्री का रूप धारण कर कर, स्त्री की साड़ी पहनकर शनि महाराज शंकर जी के मंदिर के बाहर बैठ गए। स्त्री की साड़ी पहनकर शनि महाराज मंदिर के बाहर। हनुमान जी ढूंढते ढूंढते थक गए, शनि मिले नहीं, शनि मिले नहीं। तब शंकर जी के मंदिर की ओर हनुमान जी जा रहे थे, तब शनि महाराज ने स्त्री की साड़ी पहने हुए थे, नारी के कपड़े पहने हुए शनि महाराज ने हनुमान जी के चरण को पकड़ लिया। हनुमान जी ने जो देखा, देखते सी हनुमान जी बोले स्त्री नारी और मेरा चरण, मेरा चरण। हनुमान जी ने कहा तुम मेरा चरण छोड़ दो, तुम देवाधिदेव महादेव का चरण पकड़ो, मेरा चरण छोड़ो। शनि महाराज ने पल्लू हटाया, साड़ी का पल्लू हटाते सही हनुमान जी ने कहा शनि तू और स्त्री के कपड़े। शनि महाराज कहते हैं हनुमान जी मुझे मालूम था आप स्त्री पर कभी हाथ नहीं उठाते, नारी का सम्मान करते हो, नारी को कभी आप त्राण नहीं देते, नारी को कभी आप कष्ट नहीं देते, इसलिए मैंने स्त्री के कपड़े पहन लिए, अब आप मुझे क्षमा करिए। हनुमान जी ने कहा शनि महाराज तुमने नारी के कपड़े तो पहने हैं, पर एक बात याद रखो, मैं तो तुम्हें क्षमा कर देता हूँ, पर आज शंकर की चौखट पर शनि महाराज एक वचन दो कि शिव के मंदिर में अगर कोई भक्त एक लोटा जल चढ़ाने आए तो उस पर तुम कभी कुदृष्टि नहीं दोगे, ये वचन देना। वचन देता हूं। शनि महाराज कहते हैं मैं वचन देता हूं जिस घर की नारी कन्या स्त्री, क्योंकि मैंने स्त्री के कपड़े पहने हैं और शंकर की चौखट पर आया हूं, मेरी रक्षा आपने करी है, मैं वचन देता हूं जिस घर की नारी स्त्री कन्या बेटी बहू कोई भी घर की एक नारी भी अगर शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने आएगी तो उस घर के किसी भी व्यक्ति पर शनि की दृष्टि कभी नहीं पड़ पाएगी, शनि की दृष्टि कभी नहीं पड़ेगी, कभी कभी शनि की दृष्टि नहीं पड़ेगी। कहने वाला कह दे कुछ भी, आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए, आपका भरोसा दृढ़ होना चाहिए। वचन दिया, और वचन क्या दिया, वचन क्या प्रदान किया, वचन क्या प्रदान किया, किसी घर की नारी स्त्री महिला बेटी परिवार से कोई भी सदस्य शंकर के मंदिर में आकर एक लोटा जल चढ़ाता है, उसके पूरे परिवार पर शनि की दृष्टि कभी नहीं पड़ती है, वो घर हमेशा आनंद में रहता है, हमेशा। जैसे ही शनि ने दृष्टि हटाई, धर्मपत्नी वापिस आ गई, बच्चे वापिस आ गए। शिव महापुराण की कथा कहती है थोड़ा दुख का समय रहता है, वो दुख का समय जैसे जैसे कट जाता है वैसे वैसे हमारा जीवन में फिर वही सुख आना प्रारंभ हो जाता है। हमें घबराना नहीं।